गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा और अच्छा बीतना भी चाहिए। ठीक है, आज की जो टॉपिक होने वाली है हमारी, वो होने वाली है एनालॉजी पे। ठीक है, इसके पहले के प्रीवियस क्लासेस पे हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स के रीजनिंग के चैप्टर्स को डिस्कस किया है, जैसे कि डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, और ये हमारा 5वां चैप्टर होने वाला है एनालॉजी। ठीक है, बात करते हैं एनालॉजी में। तो एनालॉजी में आपको चीज़ें अगर पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी स्टेट का कैपिटल पूछता है तो इसमें रिलेशनशिप पहचानना पड़ता है और एग्जैक्ट आपको आंसर निकालना पड़ता है। अगर आपको नहीं आता तो आपका आंसर गलत होने के 100% चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें ना ही आपको कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा, ना ही आपको कोई फॉर्मूला मिलेगा, ना ही आपको कोई ट्रिक मिलेगा करने के लिए। ठीक है, बस आपको अपना नज़र तेज रखना है और देखना है कि करना क्या है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप बनता है। तो आज का जो हमारा वीडियो क्लास चालू होने वाला है उसमें हम पहले बात कर लेते हैं एनालॉजी मतलब होता क्या है। तो एनालॉजी जो होता है उसका मतलब होता है समानता। समानता इसका मतलब होता है, समानता मतलब कि सेम रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में जो होंगे उनके लिए भी लिख देते हैं, सेम रिलेशनशिप हमको पहचानना पड़ता है। ठीक है, सेम रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आपको इसमें पकड़ पाने के लिए, एनालॉजी में आपको पकड़ होने के लिए आपको सबसे पहले बात तो जीके जीएस आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। जीके एंड जीएस आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छा भी क्या, हम लोग का बहुत अच्छा जीके जीएस थोड़ी है, लेकिन हाँ एटलीस्ट कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का कैपिटल पूछ दे तो न्यू दिल्ली है, तो उसी हिसाब से अगर किसी का भी रशिया का पूछे तो क्या होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसमें होता है कि कैसे जानवर का आवाज रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें को हम लोग लेके चलेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा ये चार्ट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उनके ही क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसे एक जगह पे रख दिया गया है चार्ट के फॉर्म में, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें, क्योंकि क्वेश्चंस इसी हिसाब से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो इसी हिसाब से हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से निकाल के एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। जैसे पिरामिड कहाँ है, मिस्र में है। थर्मामीटर किसने बनाया है, फारेनहाइट। पेंटागन अमेरिका में है। वॉल स्ट्रीट कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। दूरबीन कहाँ है, दूरबीन किसने बनाया है, तो हेंस लिप्से ने बनाया है। गाय कैसे बोलती है, रंभाना की तरह। ठीक है, गाय के बोलने का तरीका भां नहीं है, रंभाना है। क्लियर है। उसके बाद कुत्ता कैसे बोलता है तो भौंकना है। कुत्ता का जो भी बोलने का तरीका होता है वो भौंकना होता है। ठीक है, अब वाऊ 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 ये आप लोग करते हैं, ये जानवर करता है, लेकिन उसको बोलते क्या है लैंग्वेज में, भौंकना। सांप कैसे बोलता है, फुफकारना होता है। ठीक है, सांप फुफकारता है करके। बकरी कैसे बोलती है, मिमियाती है। भालू कैसे बोलता है, गुर्राता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। पता चला कि अगर आपको नहीं याद है पेंटागन कहाँ पे है, अगर आपको ये पेंटागन नहीं याद है कहाँ पे है, अमेरिका में है वैसे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आपसे कुछ भी पूछेगा उससे रिलेट करके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज है कहाँ पे। ठीक है, और अगर पेंटागन अमेरिका का आपको रिलेशन ही नहीं पता है, ठीक है, पेंटागन एक जगह का नाम है, मतलब एक बहुत पॉपुलर प्लेस है अमेरिका में। ठीक है, अगर जैसे कि आपको बोल दिया जाए गाय का बोलने का तरीका होता है रंभाना, अब आपको पता ही नहीं कि रंभाना होता क्या है या गाय कैसे बोलती है, तो आपसे किसी भी और जानवर का पूछ लेगा कि ये इनके बोलने का तरीका क्या होता है, तो आपको क्लियर करना पड़ जाएगा, उसमें से कंफ्यूजन हो जाएगी, तो माइनस मार्किंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद करनी ज़रूरी है। ठीक है,
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है हम लोग का वो है, आगे क्या है उसके, जैसे बंदर का कटकटाना होता है, गधा का रेंकना होता है। गधा कैसे बोलता है? रेंकना, ढेंचू ढेंचू नहीं, रेंकना, ठीक है। शेर कैसे होता है? दहाड़ना होता है। ताजमहल भारत में है, ब्राउन हाउस जर्मनी में है। भाप इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने। हेलीकॉप्टर किसने बनाया था? ब्रैकेट ने। रेडियम किसने बनाया था? मैडम क्यूरी ने। घोड़ा कैसे बोलता है? हिनहिनाता है। ऊंट कैसे बोलता है? घुरघुराता है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, रेडियम का ज्यादातर क्वेश्चन रेडियम का पूछता है हमेशा, ठीक है। रेडियम बहुत बार पूछा हुआ है, ये मैडम क्यूरी ने बनाया था, इसके इन्वेंटर है मैडम क्यूरी, क्लियर है। भाप इंजन भी बहुत बार पूछ चुका है, भाप इंजन जो कि है जेम्स वाट, ठीक है। बाकी आप चीजें तो कुछ अपने से भी जानते हैं, कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। चलिए आपको बस इन सारी चीजों को लर्न करते हुए रखना है ताकि आपको एनालॉजी में क्वेश्चन लगाने में इजी हो जाए, ठीक है। बाकी आपको समझ लीजिए कि रिलेशनशिप कितना अच्छे से पहचानते हैं, आपको ये इसमें ध्यान रखना है। बिल्ली का है मियाऊ, मेंढक तरतराता है, सियार हुआ हुआ करता है, पिल्ला कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, चूजा मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, इल्ली तितली के बच्चे को कहते हैं, बिलौटा बिल्ली के बच्चे को, बछड़ा गाय के बच्चे को, टेडपोल मेंढक के बच्चे को, और मेमना बकरी के बच्चे को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया कैसे बोलते थे जानवर, वो हमने देख लिया। क्या क्या इन्वेंशन किसने किसने इन्वेंशन किया, कौन कौन से प्लेस कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ये सब हम लोगों ने देखा। और अब हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि मतलब जानवर के बच्चों को कहते क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार इल्ली का पूछा हुआ है, इल्ली का, तितली के बच्चे का इल्ली होता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। और बकरी के बच्चे का मेमना होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अदर भी पूछा है लेकिन ज्यादातर रिपीट करके इन्हीं दो का पूछ रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, भैंस के बच्चा, सॉरी भैंस कैसा होता है, कौन सा जानवर है, ठीक है। स्तनपायी होता है, ठीक है। मगरमच्छ उभयचर होता है। कप कॉकरी के सेट को कप के सेट को कॉकरी कहते हैं। कुर्सी के जहाँ पे होता है उसे फर्नीचर कहते हैं। सांप होता है सरीसृप में आता है। तितली कीट में आता है, ठीक है। वेल स्तनपी में होता है, ये मतलब स्तनपायी होता है, ठीक है। वेल मछली नहीं है, ठीक है, वो स्तनपायी है, मैमल्स है। मेंढक आपका उभयचर हो जाता है। मानव स्तनपायी है, छुरी काटने का काम आता है, क्लियर है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, सुई का काम है सिलाई करना, कागज का काम है, कागज लुगदी होती है, धातु अयस्क होता है, ऊन भेड़ से मिलता है, मक्खन दूध से बनती है, फर्नीचर लकड़ी से होता है, जूता चमड़ा से बनता है, शराब अंगूर से बनता है, प्रिज्म शीशा से बनता है, पेचकस पेच कसने के काम आता है, ठीक है। आपको तो ये बढ़िया लग रहा होगा, शराब वाला काम अच्छा लग रहा होगा, शराब बात हो गया, अंगूर तो ना ज्यादातर तो इन लोगों को ये पसंद है, चलिए कोई बात नहीं, आपका पसंद है। अब आते हैं उस तरह दाढ़ी बनाने के काम आता है, दूरबीन देखने के काम आता है, कुल्हाड़ी काटने के काम आता है, चौक लिखने के काम आता है, ढाल बचाव के काम आता है, बंदूक गोली चलाने के काम आता है, शिल्पकार छेनी इस्तेमाल करता है, नाई कैंची इस्तेमाल करता है, योद्धा तलवार इस्तेमाल करता है, चित्रकार ब्रश इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये चीजें आपको देख के ही याद हो जाएंगी और आपके कॉमन सेंस भी इतना है कि आप खुद भी बता सकते हैं कि ढाल का अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ढाल किस काम में आता है तो उस काम का आप सीधा बता सकते हैं कि बचाव के काम में आता है। सैनिक देखे होंगे, बाहुबली भी देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे बचाव के उसमें काम हुए हैं, ठीक है। अब आते आते किसान हल का यूज करेगा, बढ़ाई आरी का यूज करता है, खानसामा जहाँ खाना बनता है तो वहां पे छुरी का काम होता है, सैनिक बंदूक का काम लेते हैं, मालिक खुरपी का इस्तेमाल करता है, लोहार हथौड़े का, नेफ्रोलॉजी होता है गुर्दे की स्टडी, गुर्दा मतलब हार्ट गुर्दा के सॉरी लंग्स का स्टडी हो गया ना, गुर्दे की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, लंग्स के स्टडी। अब आ जाते हैं हृदय की हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, मिट्टी के स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं, पेडिलॉजी, ठीक है, ये मिट्टी का है। उसके बाद शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं,
ठीक है, जो गंगा जी में शैवाल वैल होता है, घास टाइप का होता है पानी के अंदर, तो उसे शैवाल कहते हैं। ये फाइकोलॉजी की स्टडी होता है। क्लियर है? आपको ये सारे पॉइंट तो याद रखने होगा। बॉटनी पौधे की स्टडी को कहते हैं, सिस्मोलॉजी भूकंप की स्टडी को, एस्ट्रोलॉजी भविष्य की स्टडी को, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन है, पदार्थ की मात्रा मोल में होती है, विद्युत धारा एम्पेयर में नापी जाती है, क्षेत्रफल हेक्टेयर में नापी जाती है, बल न्यूटन में नापी जाती है, विद्युत आवेश फैराडे में, और तापमान डिग्री में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए। अगर आपका इसमें गड़बड़ होता है तो समझ लीजिए कि आप सेकंड जो आंसर पूछने वाला है उसके साथ रिलेशन नहीं बना पाएंगे और आपको चीजें नहीं आ। ठीक है, बॉटनी, पैथोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, गुरुत्वाकर्षण सेम, यही सेम है पीछे वाला ही। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं हम लोग कुछ इतने सारे जो प्रीवियस ईयर था। ठीक है, और भी हैं, लेकिन हमने जो मेन जो रिपीट करते हुए पूछा था उसको इकट्ठा कर दिया है, और जो पूछने के चांसेस हैं उसे भी इकट्ठा कर दिया। आपको उस लिस्ट को याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये फर्स्ट है। ठीक है, वो 2 एडिटिंग में होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द सेट फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मोस्ट लाइक द गिवन सेट। ठीक है, यहाँ पे जो ये सेट दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे जो ये सेट दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये जो सेट दिया हुआ है ये आपसे पूछ रहा है कि ये पहचाने, उसके बाद इनमें से कौन सा होगा, इन चारों में से कौन सा ये सेट को फॉलो करेगा, ये आपको बताना है। तो हमको पता है, हम इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कर क्या रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो 12 से 20 जाने में 8 का प्लस कर रहा है, यही कर रहा है। 12 में 8 आप प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, और 20 से 28 जाने में भी 8 को प्लस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही केस में 8 को प्लस कर रहा है। तो हमको ऐसा ही रिलेशन इनमें देखना होगा कि चारों एग्जाम्पल में कि कौन इसको फॉलो कर रहा है। तो अगर हम 3 में 8 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 11। क्या यहाँ पे 11 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब हम अगर 18 में 8 को प्लस करते हैं तो 8 8 16, ये हो जाएगा 26। क्या यहाँ पे 26 है? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 18 में 8 जोड़ते हैं तो ये तो 26 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 30, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम रिस्क क्यों लेने जाएं, हम एक बार देख लेते हैं। 7 में अगर 8 प्लस आप करते हैं तो 15 होता है, और 15 में अगर आप 8 को प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 23, और दोनों नंबर हमारा 15 और 23 यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या बोला था, एनालॉजी में आपको रिलेशनशिप, समांतर रिलेशनशिप देखना है कि कितना समान रिलेशनशिप आप फाइंड कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको पूरे अपने एग्जाम्पल्स को और ऑप्शंस के बेसिस पे यहाँ पे चलना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है। जैसे लिखा है चूज द सेम ऑप्शन फ्रॉम द गिवन, ये जो ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, 90% लोगों का ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बैठाने में या तो गड़बड़ कर देते हैं या तो ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर गलत लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद भी वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा, उसके बाद आगे का क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि होता क्या है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादातर फोकस कीजिएगा। और जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आपको फ्री ऑफ नॉलेज मिलता है और नए नए कॉन्सेप्ट रहते हैं, इजी वे में आपको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ताकि आपको कोई भी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ए बी सी को लिखा है z/x, तो सी बी ए को लिखा जाएगा। तो हमको पहले देखना है कि इसका रिलेशन क्या बना रहा है। तो इसका रिलेशन है ए का अपोजिट z है, बी का अपोजिट y होता है और सी का अपोजिट x होता है। याद कीजिए, कोडिंग और डिकोडिंग में मैंने अपोजिट वैल्यू आपको याद कराया हुआ है। तो ए का हमारा z है, बी का हमारा y है, ठीक है,
और C का हमारा क्या है, X है। तो उसी हिसाब से हमारा इसका रिलेशन बनना चाहिए। तो C का अपोजिट कितना हो जाना चाहिए, X हो जाना चाहिए, है ना। तो C का अपोजिट X हो जाना चाहिए। तो यहाँ Z है, यहाँ ABC है, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमें देखना है A और B को, क्योंकि दोनों में X है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब हम सेकेंड लेटर का चेक करेंगे, B का। तो B का क्या हो जाना चाहिए था, B का Y हो जाना चाहिए था, ठीक है। B का Y हो जाना चाहिए। तो B का W है यहाँ पे खत्म। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है, तो हमें नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब एक बार A का भी देख लेते हैं। A का होता है Z, तो X, Y और Z। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ गया X, Y और Z। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चंस एनालॉजी के समझ में आ रहे होंगे। अभी देखिए ये तो सिंपल सा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस रखे गए हैं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद डिफिकल्टीज को बढ़ाई जाएंगी, इस लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ। आइए देखिए, अब ये जीके का क्वेश्चन आ गया। अगर आपको याद है तब तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, आपको हाथ जोड़ के आगे जाना पड़ेगा। या तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जय माता जी करके टिक लगाइए, ठीक है। आगे आइए देखते हैं वेम्बलिडन ट्रॉफी। ये जो वेम्बलिडन ट्रॉफी है ये टेनिस की गेम से रिलेट करता है, ठीक है। जब टेनिस की गेम आप जीतेंगे, मैचेस जीतते हैं, टूर्नामेंट जीतते हैं, तो वेम्बलिडन ट्रॉफी, बहुत सारे ट्रॉफी होते हैं उसमें, वो मिलते हैं। तो इसी हिसाब से आपको बताना है वॉल्कर कप किस गेम से रिलेट करता है। तो वॉल्कर कप आपका रेसलिंग से रिलेट करता है, हॉर्स रेसिंग से, पोलो से या गोल्फ से। किससे वॉल्कर कप रिलेट करता है, ठीक है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम बता देते हैं गोल्फ से, ठीक है। याद रखिएगा बहुत सारी चीजें हम लोगों को भी नहीं याद होती है, तो हम लोगों के पास गूगल बाबा है, तो हम लोग उससे रिलेट करके आपको आंसर बता देते हैं। लेकिन हाँ, आपको तो एग्जाम टाइम में गूगल बाबा का इस्तेमाल करने को मिलेगा नहीं, तो बेटर है कि आप ये सारी चीजें याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो बहुत सारे ट्रॉफी होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ट्रॉफी के अलग अलग गेम्स होते हैं, तो उससे रिलेट आप क्वेश्चंस को हैंडल रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। डव का पीस है, तो यहां पे सेम रिलेशन रखना है, ठीक है। डव का पीस है, मतलब डव होता है कबूतर, इसका मतलब होता है शांति, मतलब ये होता है कबूतर, कबूतर ये होता है शांति, शांति, ठीक है। तो इसका मतलब हमको यही रिलेशनशिप यहाँ पे भी रखना है। तो ताज का हो गया हेड, नहीं, ठीक है। वॉर का इंडिपेंडेंस नहीं होगा, व्हाइट फ्लैग का सरेंडर हो सकता है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या आएगा, व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग इसका मतलब होता है सरेंडर। सेम चीजें आपको रखनी है, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे कि क्यों नहीं है, ताज का हेड हो सकता है सर, क्यों ताज का हेड नहीं लिए? ताज हेड, सर पे ताज ही तो रखते हैं, क्यों नहीं लिए? वॉर का इंडिपेंडेंस क्यों नहीं लिए? लड़ाई होगा तो आजादी मिलेगा, ये क्यों नहीं लिए हैं? तो हमको रिलेशन पहचानना होता है। इसमें है कबूतर का मतलब होता है शांति, तो शांति का प्रतीक, तो शांति हमें चाहिए, शांति, ठीक है। तो व्हाइट फ्लैग का मतलब होता है सरेंडर, और सरेंडर के बाद सरेंडर कर दिए, कोई भी चीज सरेंडर हो गया, मतलब अब युद्ध नहीं होगा, अब क्या होगा, शांति आएगी। तो यही है इसका रिलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हु इज लाइक मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे से की तरह कौन सा इनमें से है? तो जुलाई तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मंथ का नेम है, वीक नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी वीक्स के नेम दिए हुए हैं, ईयर नहीं हो सकता, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्सडे, ठीक है। तो इससे रिलेट कौन सा कर रहा है, थर्सडे कर रहा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एनालॉजी थोड़ा सा इजी भी होता है, इसलिए लंबा लंबा चैप्टर्स रख के चले थे,
तो थोड़ा सा हमने सोचा कि थोड़ा सा इजी चैप्टर रखते हैं ताकि आपका भी इंटरेस्ट जागे और थोड़ा सा आपका नॉलेज भी बूस्ट करे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए 7 19:37:26 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों का मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या बनाते हैं कि अगर 90% 90+% हम समझते हैं कि गलत हो जाता होगा इस टाइप के क्वेश्चन से। और ये टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चंस टाइम बिताने के लिए बहुत है, काफ़ी है। अगर आपका बीता टाइम तो आपसे कुछ ना कुछ तो जरूर छूटेगा। तो ऐसी बात नहीं है, हम देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन है। जो इसका रिलेशन बनेगा वही इसके साथ भी रिलेशन हमको दिखाना होगा। ठीक है, पहले ही चैप्टर में हमने बताया है। तो अगर हम 19 में प्लस करते हैं, कितना भी प्लस कीजिए 37 आ जाए। तो आप बताइए 19 में कितना प्लस करने पे 37 आ रहा है। तो 19 में माइनस कर लेते, 7 में से 9, तो 17 में से 9 तो 7 और 10, ये 8 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, और ये 2 में से 1 1, मतलब 18 जोड़ना होगा। तो इसी हिसाब से 26 में हम 18 जोड़ लें तो 8 6 14, 2 3 1 4, 44 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, वो थोड़ा सा होता चले गया था काम से। 19 में क्या 18 प्लस करने पे 37 आ रहा है, तो 26 में 18 प्लस करने पे 44 आना चाहिए। तो क्या हमारे ऑप्शन में 44 है? नहीं है। इसका मतलब ये तो रिलेशन गलत हो गया, ये नहीं कर सकते। तो करना क्या है ये देखिए, चलिए देखते हैं करना क्या है। तब भाई कुछ तो करना होगा तभी तो ये आएगा। तो हमको पता है कि अगर हम 19 का 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 38। ठीक है, 19 2 38, और 38 में 1 माइनस कर दे तो कितना हो जाना चाहिए 37। तो यही रिलेशन हमारा इसके साथ भी होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या बोला है 26 का, तो 26 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 आई थिंक। 2 6 12, 2 2 4 5, 52। अब इसमें से भी 1 को माइनस करना होगा, 1 को माइनस कर लेते हैं तो कितना आना चाहिए 51। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आना चाहिए 51। हमारे ऑप्शन में 51 है बी नंबर पे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूला कीजिए। ठीक है, और अभी जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक है, फ्री का नॉलेज मिलता है उसको भी आप लोग, हम लोग को देखिए क्या होता है, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक कमेंट होता रहता है, तो हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो अच्छा मतलब काम हो रहा है तो लोगों को पसंद भी आ रहा है। ठीक है, अब फालतू चीज अगर हम आके यहाँ पे डांस करें वगैरह करें ये सब करें तो आप अच्छी बात नहीं लगेगी ना। अब एज ए टीचर मैं आपको टीच कर सकता हूँ, अब आपको यहाँ आके ठुमका नहीं लगाऊंगा ना। ठीक है, व्यू के चक्कर में। चलिए आते हैं 68 100 और 45 क्वेश्चन है। तो 68 और 100 का रिलेशन आपको बताना है। तो 68 और 100 के रिलेशन में, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन जो होगा वही इन दोनों के रिलेशन में होगा। क्लियर है? तो आप बताइए यहाँ पे कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? थोड़ा सा पहचानिए। अगर मान लीजिए 68 में कितना प्लस करते हैं कि 100 आए, पहले तो यही वाला देखते हैं हम लोग, प्लस वाला। चलिए देख लेते हैं 68 पे कितना प्लस करने पे 100 आ जाए। तो कितना प्लस करते हैं 100 में से ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 9 में से 6 32, मतलब 32 प्लस करना होगा तो 100 आया होगा। तो इसी हिसाब से 45 में भी 32 को प्लस कर देंगे तो 5 2 7 और सॉरी 4 3 7, तो मतलब 77 आना चाहिए। क्या आ रहा है 77 हमारे ऑप्शन में है? नहीं है, मतलब प्लस तो नहीं कर सकते। अब क्या किया होगा? चलिए तो देखते हैं किया क्या होगा। बहुत सारे आपका भी जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो आप रखिएगा इसमें, ठीक है।
हम लोग तो सॉल्व क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को पहले हम लोग भी सॉल्व किए रहते हैं, ताकि आपको बस यहाँ पे बताने में आसानी हो जाए। अब बात करते हैं कि इसमें रिलेशन क्या बना रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 68 को 2 डिजिट है, इसमें एक 6 है, इसका स्क्वायर करते हैं कितना आता है 36, और एक 8 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 8 8 जा 64। इनको अगर हम प्लस करते हैं 6 4 10 और 6 3 9 और 10, ये आ गया 100। मतलब दोनों डिजिट के स्क्वायर पे के प्लस को सम करने पे 100 आ रहा है। तो सेम रिलेशनशिप हमारा इसके साथ भी होना चाहिए, 45 वाले के साथ भी। तो हमारे पास 4 और 5 है, तो अगर हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 4 4 जा 16 होता है, और अगर हम 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 5 जा 25 होता है। अब इनका स्क्वायर निकालने के बाद इनका सम भी करना है, ठीक है, क्योंकि हमने रिलेशन यही फाइंड किया है। तो 6 5 11 हो गया, 2 1 3 और 4 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 41 आना चाहिए, और हमारे ऑप्शन में भी 41 मौजूद है। याद रखिएगा ये सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आप एक बार आप गो थ्रू भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस है कि एवे ही बता रहे हैं, ठीक है। आप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20 11 और 102 का रिलेशन बताना है। तो मतलब 20 से ये 11 कैसे गया होगा, इनका रिलेशन क्या है ये आपको बताना है। तो 20 और 11 का रिलेशन क्या है ये आपको बताना है। तो अगर हम 20 में क्या करते हैं 11 हो, तो मतलब अगर हम 20 में 9 को माइनस कर दें तो 11 आएगा। हाँ, तो 102 में भी 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो 102 में से 12 में से 9 ये आ गया 3, और यहां पे बचा कितना बच जाएगा, 12 में से 9 3, तो यहां बचेगा 9, यही ना, ठीक है। 93 ये बचना चाहिए। क्या 93 हमारे ऑप्शन में है? नहीं है, बहुत कम नंबर है। तो इसका मतलब हुआ क्या होगा, कुछ तो हुआ होगा। चलिए देखते हैं इसका रिलेशनशिप क्या बना है। तो मतलब ये तो हमारा गलत हो गया। तो अब जो हमारा रिलेशन बना रहा है वो कुछ ये होगा, मतलब ये क्या कर रहा है 20 का हाफ कर रहा है। 20 को 2 से डिवाइड करने पे 10 आता है, ठीक है, और इसमें 1 को प्लस कर रहा है, तो ये आ गया हमारा 11। मतलब हाफ करके 1 को प्लस करेंगे, तो इसका मतलब 102 है जो, इसको 2 से डिवाइड करने पे ये आएगा हमारा 51, है ना, 2 5 का, और ये, और इसमें अगर हम 1 को प्लस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा आंसर 52। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Just as car related to petrol, in the same way TV is related to what? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कार का रिलेशन पेट्रोल से है। पहले रिलेशन क्लियर रखिएगा, मतलब कार चलाने के लिए सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है पेट्रोल, ठीक है। तो टीवी को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? टीवी पे एंटरटेनमेंट होता है, मिलता है, तो कार में आराम मिलता है, तो ये आराम का तो रिलेशन है नहीं, तो छोड़ देंगे। ब्रॉडकास्टिंग, टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, कार से ट्रेवल किया जाता है, ठीक है। कर्टेन, कार पे पर्दे चढ़ाए जाते हैं लेकिन पेट्रोल नहीं चढ़ाया जाता है, तो टीवी पे कर्टेन चढ़ाया जाता होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा आंसर हो जाएगा। तो टीवी चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आप जो फर्स्ट वाले का रिलेशन निकालेंगे उसी का आपको सेकंड वाले का रिलेशन आंसर से निकालना पड़ेगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको एनालॉजी में जितनी भी चीजें क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। हमने जितने भी टेबल्स आपको दिए हैं, ठीक है, एक जगह नोट डाउन करके उसे आपको लर्न करने होंगे। जो ये सारी कुछ थी, ठीक है, ये सब वाले हैं, ये आपको बहुत सारे
स्लाइड्स में ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, ये सब आपको याद करने हैं ताकि आपका एनालॉजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय और